जुड़े हैं। बीरेन जी, आप मुझे बताइए कि ये जो कुछ घटनाक्रम मंगेश यादव का चल रहा है, इसको लेकर किस तरह की राजनीति हो रही है। आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी वहां पर पहुंचे हुए थे। समाजवादी पार्टी ने तो डे वन से बहुत आक्रामक रुख अख्तियार किया है, लेकिन मायावती ने आज एक न्यूट्रल स्टेटमेंट दिया। बीरेन जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मंगेश यादव के मामले में इस तरह, जी हाँ प्लीज कंटिन्यू प्लीज। मंगेश यादव के मामले में एक तरह का ये संदेश जा रहा है कि जिसको इनकाउंटर में मारा गया वो इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि उसका इनकाउंटर किया जाए। और इसमें ऐसा लगता है कि पूरी सरकार को विपक्ष ने घेर लिया है। लेकिन ब्रजेश जी, हमेशा एक सवाल आता है राजनीति में कि अपराधी कोई जाति नहीं होती और जाति देखकर कोई अपराधी नहीं बनता है। अब ददुआ, मलखान और तमाम सारे बड़े बड़े अपराधी पता नहीं किस जात के थे, शायद लोग जानते भी नहीं होंगे। जो लोग पैसा लेकर भाड़े पर हत्याएं करते हैं, सुपारी लेकर किलिंग करते हैं, वो दुर्दांत अपराधी हैं और उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि जो मानव वध है वो सबसे बड़ा अपराध है। उस चीज को भोगेंगी, क्योंकि निर्दोष आदमी का कत्ल करना ये इससे बड़ा कोई अपराध हमारे समाज में नहीं माना गया है। अब बात आती है कि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, लूट, हत्या, बलात्कार, तो ऐसे में जो जन आक्रोश है वो तुरंत इंसाफ चाहता है। एक पिक्चरों में शब्द है फैसला ऑन द स्पॉट जी, लेकिन कानून कहता है कि भाई पहले सब सबूत इकट्ठा करो तब फैसला होगा। तो ये फैसला ऑन द स्पॉट वाला शब्द खाली पिक्चर तक सीमित है या आम आदमी के जीवन में या सरकारें कहीं इसको लागू करती हैं, इसकी कोई उपयोगिता है इस देश में? बात आती है कि पुलिस अपराधी मारती है तो ठीक है, उल्टा सीधा मारेगी तो फंसेगी, उसकी आलोचना भी होगी। और आम आदमी ये सोच के नहीं बोलता है कि चलो मारिस तो मारिस, अपराधी रहा मार दीस, अब सही मारिस गलत मारिस ये सब जांच में पता चले। बहुत बार ये सोचकर लोग चुप रह जाते हैं। जैसे अतीक अहमद का मर्डर हुआ था, जैसे वहां मारे गए, ऐसे कई सारे इनकाउंटर पे लोगों ने कहा भाई अपराधी था, मारा गया, किस तरीके से मारा गया इस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए जी। अगर आज एसटीएफ जैसी संस्थाएं ना होती तो दुर्दांत अपराधियों का भय भी खत्म ना हो पाता। अब सब काम एसटीएफ 100% सही करती है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन जो बड़े बड़े माफिया थे, चाहे श्री प्रकाश शुक्ला हो, वीरेंद्र सिंह टाटा हो और संजीव जीवा जैसे अपराधी हो, इस प्रदेश में जितने बड़े बड़े नाम हुए, अगर उन पर अंकुश लगाया किसी ने तो विशेष एजेंसियों ने लगाया। और मुंशी प्रेमचंद ने तो कहा है कि पुलिस जो है वो नेताओं की दासी होती है, जैसा नेता चाहते हैं वैसे पुलिस करती है। तो ये आज से नहीं, हर सरकार में हुआ है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और ब्रजेश जी थोड़ा कंक्लूड करें आप। बीरेन जी, थोड़ा वक्त का अभाव है, लोगों का तो थोड़ा दमन होगा कंक्लूड करें और लोगों को तो संक्षेप में स्वाभाविक है कि लोगों में आक्रोश आएगा जी। देखिए, हम एक चीज कहेंगे कि आखिर अपराधी बनता क्यों है, इस पर क्यों नहीं विचार होता है। हमारे समाज में युवा अपराध की ओर ना जाएं। सबसे ज्यादा अपराधी बनने के मामले में आप अतीत में देखेंगे तो राजस्व से, जमीन से जुड़े हुए विवादों को लेकर तमाम सारे युवाओं ने आगे चलकर अपराध के जगत में कदम रखा है। जमीन को लेकर सबसे ज्यादा विवाद इस प्रदेश में है। तो जितने माफिया, अगर उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो ज्यादातर जमीन से जुड़े हुए लोग रहे होंगे, कोई विवाद रहा होगा जी। बाकी कुछ लोग होते हैं जो एक उम्र के बाद फिरौती पैसा लेकर हत्या करना, फिरौती वसूलना, उद्योगपतियों का अपहरण करना, ये सब काम करते थे, लेकिन अब वो सब चीजें जा चुकी हैं। बहरहाल आप
इन 4 लाइनों से ये समझिएगा कि किसी की भी ज्यादती हो वो ज्यादा देर चलेगी नहीं। अगर सरकार गलत करेगी तो उस पर भी जनता का आक्रोश उसको झेलना पड़ेगा। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, और देखना यह है कि चिरागों का सफर कितना है, और खुली छतों के दिए तो कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड